तो मंदिर से हम लोग आ गए हैं भगवान जी के दर्शन करके, और अभी समय भी ज्यादा नहीं हुआ है, तो आज मैं अब जा रहे हैं दूसरे भगवान के दर्शन करने। अब दूसरे भगवान जी के दर्शन करने जा रहे हैं। आप जा रहे हो, मैं तो जा नहीं रही। तुम नहीं जा रहे हो? दूसरा भगवान कौन है इस धरती पर? डॉक्टर। तो अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। अपॉइंटमेंट ले रखी है हमने, क्योंकि कल अनिल ऑफिस जाएंगे और परसों से मैम कहाँ जा रही है मैडम? कल से ही छुट्टी पे है। कल से मैडम है छुट्टी पे। हाँ कल से 5 दिन की छुट्टी पर है, तो इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल। थोड़ी बहुत तकलीफ है, ज्यादा नहीं है, बट जाना ही है। तो चलो मेरा मास्क दे दो मुझे। जी सर जी। अब फाइल ले लो। जी सर। और बताइए सर। तो बस अभी जा रहे हैं हम हॉस्पिटल। अब पता नहीं हॉस्पिटल में कितना टाइम लगेगा, और अगर बहुत टाइम लगेगा तो इनको जल्दी आना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार हम गए थे तो 3-4 घंटे लगे थे। 1 घंटा लगेगा। पिछली बार 3-4 घंटे लगे थे। हो सकता है। तो अब की बार हमें कुछ पता नहीं है, तो चलो चलते हैं। और मैं लगा लेती हूँ मास्क, क्योंकि मंदिर में तो मैं मास्क लगा के नहीं गई थी, क्योंकि वहां पे कुछ ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती, बट डॉक्टर के यहाँ तो मास्क लगा के जाना ही पड़ता है। तो चलो चलते हैं हॉस्पिटल। और मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, क्या जा रही हूँ, बाद में बताएंगे, ठीक है? क्यों ऐसे क्यों झांक रहे हो? चलो मैं डर गई थी कि कौन अंधेरे में से कौन झांक रहा है। झांक नहीं रहे। चलो चलो, 10 मिनट की देरी है, और 11 बजे से नंबर है हमारा, है ना? चलो। तो फाइनली मैंने मास्क पहन लिया, और इसके साथ जो मैंने 2 मास्क और मंगाए थे ना, वो मुझे मिल ही नहीं रहे हैं। मैं सोच रही थी आज रेड लगा के जाऊं, ठीक है? और ये मुझसे बोल रहे हॉस्पिटल जाओ, तब भी तुम पूछोगे मैं क्या पहनूं, क्या करूं यार। चल लोगे? चलो। तो हम सही समय से आ गए हैं हॉस्पिटल। तो अभी शायद मैम आई नहीं है, और जब भी मैं हॉस्पिटल आती हूँ तो अजीब सी घबराहट होने लगती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे डर लगता है। मुझे लगता है पता नहीं अब की बार क्या टेंशन हो जाएगा, रिपोर्ट्स नॉर्मल आएंगी कि नहीं आएंगी। लेकिन मैम बहुत अच्छी हैं, और अनिल बोलते हैं हमेशा पॉजिटिव सोचो। और हम जाएंगे 2nd फ्लोर। लिफ्ट से या सीढ़ियों से? लिफ्ट से जाओगी? तो ये तुम्हें यहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट है और गायकोनोलॉजिस्ट है। तो तुम्हें दिल की बीमारी है या गायकोनोलॉजिस्ट? बता किसके यहाँ जाओगी? तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं हॉस्पिटल, लेकिन मैम अभी तक नहीं आई हैं। तो मैं पूछ रही थी हमारा कौन सा वाला नंबर है, आप हमें बता दीजिए। और पिछली बार हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, तो मुझे लग रहा था अब की बार भी ना लग जाए, क्योंकि अनिल का ऑफिस भी है, इस वजह से थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है मुझे। वेट तो आप ही कर रहे हो ना, अभी टाइम लगेगा। कितना टाइम हो गया? अभी तो मैडम आई नहीं है, तो टाइम कितना भी हो जाए। 11 का टाइम है, वो 11:15 तक आएंगे वो। हाँ वो मतलब 11 साढ़े 11 तक ही आएंगे। तो ये आए हैं डायटीशियन नहीं, ये आए हैं गायकोनोलॉजिस्ट के पास। तो हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा डरना मुझे अल्ट्रासाउंड रूम में लगता है, क्योंकि वहाँ पे हमारे साथ कोई भी नहीं होता है। ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल होगा भी कि नहीं होगा, या फिर से वही सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। और आज तो और ज़्यादा घबराहट हो रही है। मैम ने कुछ ऐसा बोल दिया कि मैम वहीं पर रोने लगी, और फिर मुझे अनिल ने समझाया, मैम ने समझाया, बाद में जाके फिर मैं ठीक हो गई थी। हुआ क्या, पिछली बार जब मैं आई थी तो मैम ने मुझे दवाइयाँ चेंज करके दी थी, तो उसमें आयरन और कैल्शियम की दवाई भी ऐड कर दी थी। आपको पता ही होगा इस टाइम पे आयरन और कैल्शियम की दवाई वो लोग देते हैं। तो मुझे ना आयरन की बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी, घबराहट हो रही थी, भूख नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी, वॉमिटिंग हो रही थी और दर्द हो रहा था। तो मैम ने बोला कि आपको सूट नहीं कर रही तो आप बंद कर दो। तो जैसे ही मैंने बंद करी तो मैं ठीक फील करने लगी थी। तो मैंने सोचा अब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, बट मुझे नहीं पता था कि उनको बंद करने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज मैम ने चेंज करके दूसरी दवाई दी आयरन की। बोला कि अगर ये भी सूट नहीं करती तो आप मुझे बताइएगा, फिर से चेंज करके दूंगी। और अगर ये बिल्कुल भी सूट नहीं करी तो डिलीवरी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लड की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि आयरन और कैल्शियम की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो मुझे इतनी ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। फिर मैम ने, अनिल ने समझाया, फिर मैं बाद में नॉर्मल हो गई थी। बोल रहे अभी डिलीवरी में तो टाइम है, इतना क्यों सोच रहे हो, अभी से सब अच्छा होगा। तो मैडम ने इनको बोला है कि मोबाइल नहीं चलाना बिल्कुल भी। बिल्कुल भी तो नहीं बोला? हाँ बिल्कुल ही नहीं चलाना, उसका मतलब बिल्कुल ही होता है। अच्छा? हाँ जी। और ये ना पूरी रात भर मोबाइल चलाती हैं, तो नींद नहीं आती इसलिए तो चलाना नहीं है ना, नींद नहीं आए तो भी
राम का नाम लो ना। अच्छा मोबाइल में चलाती क्या है पता है? क्राइम तक, किसको किसने मारा है, किसने किसको। चलो तो फाइनली हम लोग आ गए हैं। फर्स्ट नंबर हमारा ही था, हमने ऑनलाइन ही कर दिया था। अभी और पेशेंट हैं, वो अभी बैठे हुए हैं। तो अनिल गए हैं दवाइयाँ लेने के लिए नीचे बेसमेंट में। बट आज मैं ठीक हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। मैम ने भी बोला है सब कुछ ठीक है। तो अभी मुझे जाना है देखो 2 से 5 के बीच में जाना है दिखाने के लिए, आना है इधर। चलो चलते हैं। वैसे सब ठीक है, तो घर जाके आपसे लोगों से बात करूँगी मैं। चलते हैं। तो ये आ चुकी हैं मेरी दवाइयाँ। हाँ दवाइयाँ वो एक जो मैडम ने बोला वो एक ही लायो ना। थोड़ा चलाए जा रहे हो। मास्क कहाँ जा रहा है आपका? मतलब क्या है मास्क लगाने का? तुम जा रहे हो। इससे अच्छा हो तो लगाओ मत ना। ये पुलिस वाले खड़े क्यों खड़े हैं? चालान काटने के लिए? नहीं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी कर रहे हैं? नहीं, ये चालान के लिए आ गए उठ के। ड्यूटी करते तो बैठे रहते हैं। चालान के लिए नहीं, चालान के लिए काटते हैं ये। बहुत काटते हैं ये। किसका काटते हैं? चालान काटते हैं लोगों के। तो लोग क्यों रूल का फॉलो नहीं करते? हमारा ना काटते, मैं हेलमेट नहीं पहनी। अच्छा 2 लोग हेलमेट पहनेंगे? यस। तो लेके आना अब हेलमेट। हाँ चश्मा लगाया भैया। इधर से मत लो, उधर से ले लो, काट लो। ज्यादा लग जाएगा चालान। हैं चलो। तो हॉस्पिटल से आने के बाद अब हम पी रहे हैं गन्ने का जूस। ये गन्ने का जूस निकाल रहे हैं। इनको गन्ने का जूस पीना है और मुझे भी पीना है। एक्चुअली मेरा व्रत है, लेकिन चक्कर ये है ना, चक्कर ये है कि इस गन्ने के चक्कर में ना मेरा गाल छिल गया था। तो इसलिए मैंने कहा अब छील के नहीं, अब जूस ही पियेंगे। मेरा गाल बिल्कुल बेकार हो गया था। तो ये अभी इस पूरी रोड पे सिर्फ ये ही मशीन लगी है अभी फिलहाल। अपने गन्ने लेके आने चाहिए, धूप के जाना है मीना के सामने। इनसे एक गिलास जूस में 8 दिन हो गए इनको पीते पीते। जा नहीं पा रही हो यार, जल्दी करो यार, और भी जाना है यार। टाइम कूड़ेदान में फेंक दो फटाफट। और यहाँ बहुत आवाज आ रही है। पैसे दे रहा हूँ पकड़ो। अब आए हैं हॉस्पिटल में, सरकारी डिस्पेंसरी है ये। इसमें टीका लगना है इनको। डिस्पेंसरी है यहाँ की, और यहाँ पे अब इनको लगना है टीका। ये बीच से में पता कवाड़ा हो गया था यहाँ, ये अभी हुआ है सही। अब तो फिर भी सही है। हाँ इसमें ही जाना है शायद, देख लो। ओपीडी में जाना है। हाँ चलो। तो आज ये भी काम हो गया, लेकिन अभी आज हमें कोई भी इंजेक्शन नहीं लगा। मुझे वो लगेगा थर्सडे को। तो थर्सडे को आएंगे हम। थर्सडे ही लगाती है। थर्सडे लगाती, कभी भी नहीं लगाती। तो उसी दिन मेरा कार्ड वार्ड बनेगा और उसी दिन ये सब होगा। मुझे तो भूल ही गई थी, मैं तो भूल ही गई थी। ऐसे बोलते हैं ना गांव में तो कि मतलब 1 महीने के बाद लग जाता है कभी भी। बट अभी लगवाऊंगी मैं। तो बस अब आऊंगी मैं थर्सडे को। तो भैया ये मुझे दवाई बता रहे हैं कौन कौन सी दवाई लेनी है, कौन कौन सी नहीं लेनी है। बैठ गए, कितनी सारी खानी पड़ती हैं यार। हाँ ये पूरा पेज भर गया, इतनी दवाई लिखी है मैम ने। हाँ ये क्या है मुझे नहीं समझ में आ रहा। वैसे ही बता दो, मैं पागल थोड़ी हूँ जो लिख रहे हो उस पर। ये क्या है, कब खानी है ये? दिन में एक बार? देख ले उसमें लिखा क्या। अरे दिन बार खानी है।
दोपहर खानी है। ओके, चेंज कर दी ना मैम ने अब की बार दवाइयाँ। ये दोपहर सब खानी एक एक ही बार, एक एक ही है, एक एक ही है, एक ही बार। अच्छा, ये आयरन की है क्या? वो पहले दी थी वो आयरन। ये कब खानी है? ये कब खानी है? दोपहर ही खानी है ये। और ये कब खानी है? ब्रेकफास्ट के बाद तो अभी खा लूँ आज ऐसे। और ये तुम्हारी इच्छा हो कभी भी तो इसको भी खा लूँ अभी। ठीक है, चलो इतनी दवाइयाँ हैं ना। और एक दवाई है जो शाम को आएगी, रात की दवाई है। शाम को आएगी क्यों? वो भेज देगा यहीं। ठीक है, नहीं, पैसे देके आ गए उसको? उसके नहीं लिए, उसके बाद। ठीक है। तो आप लोग ये कचड़ा देख रहे हो, ये अनिल के पैंट के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, थोड़ा बड़े थे तो मैंने आज छोटे करे थे, मतलब एकदम फिटिंग से करे थे, तो मैंने ये कटिंग कर दी इनकी। और ये लोअर पैंट जितने भी नए थे ना उनके सबके मैंने कर दिए। ये ब्लू वाला लोअर है ना, आप लोग देख रहे हो ब्लू वाला, ये बहुत नीचा था तो ऐसा लगता था किसी का मांग के पहन लिया है। पता नहीं क्यों लेके आ गए थे, मुझे खुद नहीं पता। इनकी हाइट शायद मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा नहीं है, इस वजह से थोड़े बहुत मतलब होते हैं नीचे, तो मुझे फिटिंग के करने थे। तो आज मैंने सारा इनका काम कर दिया है। जितनी भी शर्ट की सिलाई वगैरह निकल जाती है ना, थोड़ी थोड़ी कभी भूल जाते हैं अपन, तो एक साथ ही हो जाती है। तो आज मैंने सारे कपड़े उन पर कर दी। और मैंने ये वाली साड़ी थी ना, पहनी थी, आप लोगों से शेयर करी थी, फ्रिल वाली। इस पर आज फॉल लगा दी है, हाथ से ही लगाई थी फ्रिल वाली, तो हाथ से ही लगेगी। और ये अब मैं सेट करके रख रही हूँ। ये फॉल लगाने के लिए मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती है, थाली या किसी चीज़ की, तो मैंने ये वाली ले ली थी। ऊपर की साइड फॉल रखने के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो बस फाइनली अभी लक्ष्य का कल यूनिट टेस्ट है, तो उसको साथ में ही मैं फॉल रख रही थी, साथ में ही मैं उसको पढ़ा रही थी। तो चलो अभी मैं खाना खा लेती हूँ क्योंकि रात का समय हो गया है।